सस्पेंस खत्म हुआ और 11 जनवरी को हिंदपीढ़ी से अगवा हुई 2 लड़कियों को रांची पुलिस ने ढूंढ ही निकाला। दरअसल ये पूरी कहानी अपहरण की नहीं बल्कि वेल स्क्रिप्टेड फुल प्रूफ ड्रामेबाजी की है। ये कहानी है कि किस तरह 2 बहनों और 5 लड़कों ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपहरण का षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र भी ऐसा कि अपने ही परिवार को गुमराह करने के लिए लड़कियों ने ऑटो से अगवा होने का फेक कॉल किया, पर असल में वो गई ऑटो से नहीं बल्कि ऑल्टो से। भागने की साजिश में इन लोगों ने पुलिस को भी चकमा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार सिम चेंज किया, फोन बदले, ट्रेन बदले, समय समय पर रेलवे का वाईफाई यूज किया और कर्नाटक तक पहुंच गए। इन्हें ढूंढने में पुलिस के भी पसीने छूट गए, पर आखिरकार पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर ही दिया। काले कपड़ों से ढके इन 5 लड़कों को जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम लड़के नहीं हैं। ये है वो शातिर मास्टरमाइंड्स जिन्होंने ये पूरा खेल रचा और इसके पीछे का मेन मास्टरमाइंड है मोहम्मद इस्माइल। जरा सुनिए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फोन किया। उस फोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो भी संभावित लोकेशंस थे, वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारे तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेर फेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग जो लड़कियां हैं वह किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो रेलवे का यूज कर रही हैं, रेल लाइन का यूज कर रही हैं। तो उसके बाद पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया और काफी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और क्योंकि अभी वो शॉक में है तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट उनके द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं, पर बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया, कई बार नए फोन को लेकर रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही जबरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोपल जिले के एसपी ने काफी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी जबरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के जबरदस्त काम के चलते 2 लड़कियां सकुशल बरामद हो गई हैं, जिनसे पूछताछ भी चल रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है, जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। सर, ये जो 4 लड़का उनके सहयोगी हैं, ये कहाँ के हैं सर? इनमें से एक तो मोहम्मद इस्माइल, मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला, रायचूर जिले का। दूसरा यहाँ हिंदपीढ़ी का जुनैद आलम है। तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है। चौथा
नगर उटारी का इमरान खान है और फिर हिंद पीढ़ी का ही कासिद फिरोज है। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था, प्रेम प्रसंग वाला? क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं इसमें लोग पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे, बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना 10 तारीख इनके पास मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये लोग कराटे कैसे? ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे, यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों के घर वापसी में क्या लड़कियों के घर वापसी बारे हम लड़कियों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग किया जा रहा है। ऐसी सूचना भी आई थी कि इन दोनों की अभी ऐसा कुछ सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को, तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या कहीं हैं तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टया बात आई वो इतनी है, पर चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग यह फाइनली कोर्ट में। सर इसमें एक टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो कोई रोल नहीं है, ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। सर कर्नाटक वाले जो अभियुक्त हैं वो रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर वो साफ दोनों बहन का प्यार का मामला था सर कि एक बहन का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। लड़कियां बालिग हैं? दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। दोनों बालिग हैं। सर ये जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़कियों के द्वारा ये बताया गया कि अपहरण कर लिया, ऑडियो वायरल किया, कहीं ना कहीं पुलिस को बिल्कुल कार्रवाई हुई। हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। आपने सुना, एसएसपी ने साफ साफ कहा कि फिलहाल दोनों लड़कियों की काउंसलिंग चल रही है और अगर इस मामले में लड़कियों की भी संलिप्तता सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।